हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फोर्थ लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो हमने अपने सिलेबस की 5th यूनिट को स्टार्ट किया था, जो थे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। उसी का सब टॉपिक है कंडक्टोमेट्री, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में स्टडी करते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है कंडक्टोमेट्री का, एंड कौन कौन से कंडक्टोमेट्री के टाइट्रेशंस होते हैं वो सारे टाइट्रेशंस को डिस्कस कर लिया है। एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री, हम लोगों ने उसको भी कवर कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हमारे पास क्या डिस्कस करने के लिए है एक बार देख लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। इसके अंदर हम लोग कंडक्टिविटी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे कि कंडक्टोमेट्री हमारी कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज की जाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। जनरली इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री को पढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होती है जो किसी भी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि कंडक्टोमेट्री को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कंडक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये जो कंडक्टोमीटर होता है, ये कंडक्टोमेट्री में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, इट मीन्स कि जितनी भी प्रोसेस में जो हम लोग मशीनरी यूज़ करेंगे वो सारी मशीनरी क्या होगी, वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ए कंडक्टिविटी सेल एंड कंडक्टोमीटर आर रिक्वायर्ड। ओके, जब कभी भी किसी आयनिक सॉल्यूशन की हमको कंडक्टेंस मेज़र करनी हो तो उस टाइम पे हमको दो मेजर पार्ट्स ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से? एक तो कंडक्टिविटी सेल एंड दूसरा कंडक्टोमीटर। ओके, तो कंडक्टिविटी सेल को आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में स्टडी करेंगे, और कंडक्टोमीटर को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एज अ इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और जनरली जो एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग कंडक्टोमीटर यूज़ करते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हालांकि जो आपको ये इमेज में दिख रहा है ये लेटेस्ट हमारा एडिशन है इस कंडक्टोमीटर का। इसमें क्या दिया हुआ है, आप ये कुछ मेजर पार्ट्स देख पा रहे होंगे। आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर कंडक्टोमीटर। इट मीन्स कंडक्टिविटी मीटर। ओके, ये है आपका कंडक्टिविटी मीटर। इट मीन्स कि ये जो कंडक्टिविटी सेल हमारी लगी हुई है, हालांकि अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कंडक्टिविटी सेल हमारे कंडक्टोमीटर में कहाँ पे लगी होती है, क्योंकि बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो कंडक्टिविटी सेल है ये क्या करती है, ये इस आयनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की कंडक्टेंस को मेज़र करती है, और मेज़र करके इसकी जो वैल्यू है वो शो कहाँ पे करती है, वो इस कंडक्टिविटी मीटर में शो करती है। ओके, तो ये है हमारा कंडक्टिविटी मीटर, जिसका काम है जो कंडक्टिविटी सेल हमारी वैल्यू मेज़र कर रही है उसको यहाँ पे शो करना। ओके, शो करना प्लस इसकी जो वैल्यू है उसको डिटेक्ट करके एक अप्रोप्रिएट वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये आपको नीचे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, ये एक तरीके का मैग्नेटिक स्टीरर है। अब मैग्नेटिक स्टीरर का काम क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मैग्नेटिक स्टीरर के अंदर क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक प्लेट्स लगी हुई होती हैं। वो क्या करती हैं, वो राउंड बाई राउंड मूव करती हैं। ओके, और ऊपर हम लोग का ये आयनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है। इसमें जो आयंस हैं वो इक्वली हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहें, जो हमारा बीकर का एरिया है वो इक्वली हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहें। इसके कारण इसको हमको शेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और जितना ड्रॉप डालेंगे उतना हमको शेक करना ज़रूरी होता है, जिससे कि जो आयंस हमारे यहाँ पे आ करके डिसोसिएट हों वो यूनिफॉर्मिटी के साथ में पूरे बीकर में फैल जाएं।
ठीक है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं मैग्नेटिक स्टीयर, जिसमें मैग्नेटिक प्लेट्स लगी होती हैं। और इस सॉल्यूशन के अंदर एक हमारी मैग्नेटिक बीड होती है। वैसे तो मैग्नेटिक बीड के कई सारे साइज होते हैं, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइज चलता है, कॉमन साइज चलता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी मैग्नेटिक बीड का, ये भी मैग्नेटिक ही होती है। तो क्या होता है, इसको जब हम लोग बीकर में डाल देते हैं तो नीचे जब हमारी मैग्नेटिक प्लेट मूव करती है, तो उसके साथ साथ में ये बीकर में पड़ी हुई मैग्नेटिक बीड भी मूव करना स्टार्ट होती है, राउंड राउंड घूमना स्टार्ट करती है। तो जब ये बीड घूमती है तो उसके साथ में हमारा सॉल्यूशन भी मूव करता रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे आयंस हैं वो एक ही जगह पे डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। ओके, सो ये कुछ हमारे मेजर पार्ट्स थे, और कंडक्टिविटी सेल के बारे में तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी सेल के बारे में। हालांकि एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग कंडक्टिविटी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टिविटी सेल जनरली होता क्या है, देखो कंडक्टिविटी सेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। कंडक्टिविटी सेल एक ऐसा पार्ट है हमारे कंडक्टोमीटर का, जो क्या करती है, आयनिक आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर कंडक्टेंस को डिटेक्ट करके मीटर पे शो करती है। ओके, मीटर पे शो करती है। तो इसके जो जितनी भी मैकेनिक्स है वो हमने पीछे के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट आज हम यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेल जो हमारी होती है, उसका जो कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर्स ले रखे हैं, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर्स ले रखे हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि कुछ ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है और ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो दोनों मैंने कॉमन टाइप्स यहाँ पे ले रखे हैं जो मैक्सिमम आपको हर जगह पे देखने को मिलते हैं। हालांकि आजकल तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कंडक्टिविटी सेल्स आ रही हैं, बहुत सारी सेंसर वाली कंडक्टिविटी सेल्स आ रही हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये एक प्रिंसिपल जनरेट करने के लिए ये काफ़ी है। ओके, तो देखो होता क्या, यहाँ पे टू टाइप्स के हमने सेल्स ले रखी हैं। तो अगर हम लोग पहले टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, तो पहले टाइप्स में होता क्या है, ये हमारी कंडक्टिविटी सेल है, ये हमारी कंडक्टिविटी सेल की बॉडी है। ओके, ये हमारी कंडक्टिविटी सेल की बॉडी है। ओके, एंड दिस इज द वे ऑफ फिलिंग आयनिक सॉल्यूशन इन द कंडक्टिविटी सेल। ऑलराइट, एंड इसके अंदर आप ये देख सकते हैं छोटी सी ये प्लेट्स लगी हुई हैं। कौन सी प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, कैथोड एंड एनोड की। और ये प्लेट्स एक वायर से कनेक्टेड हैं, और जो बाहर हमारा वायर निकल के गया हुआ है, ये वायर फर्दर यहाँ पे जा करके बैटरीज से कनेक्ट होता है। बैटरीज या फिर इलेक्ट्रिक, दोनों में से किसी से भी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, एंड साथ में ये गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो अब होता क्या देखो जनरली, अब ये जो हमारी कंडक्टिविटी सेल की बॉडी बनी हुई होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है, ये एक ऐसे ग्लास की बनी हुई होती है जो ग्लास हीट रेजिस्टेंट होता है। ओके, वो हीट को ना तो अंदर आने देता है, ना तो अंदर के सॉल्यूशन से बाहर जाने देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्लास जो जो हमारी कंडक्टिविटी सेल की वॉल होती है, ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास के थ्रू बनी हुई होती है। ओके, और साथ में ही ये जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स से जो हमारे वायर्स कनेक्टेड हैं, प्लेट्स से जो हमारे ये वायर्स कनेक्टेड हैं, ओके, ये वायर्स भी एक ग्लास लिड से कवर्ड होते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारे वायर हैं, तो वायर में भी जो हीट है वो ना उन पे पड़े जा करके, और ना वहाँ से कोई भी हीट वहाँ से रिलीज हो। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे ग्लास की लिड से, मीन्स कि एक ग्लास की छड़ होती हैं जिनसे इनको ढक के रखा जाता है। ओके, एंड ये वायर्स हमारे फाइनली जा करके किससे कनेक्टेड है, बैटरीज से और गैल्वेनोमीटर से।
ओके। तो देखो काम होता क्या है, काम होता ये है कि ये जो जैसे कि हमने बैटरीज या किसी इलेक्ट्रिक से या कोई एसी वोल्टेज यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखा है, हमको बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सोर्स देना है, वो कोई भी हो सकता है। अब जो सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सोर्स कहाँ पे जा रहा है, थ्रू दीज वायर्स, ये हमारी कंडक्टिविटी सेल के अंदर जा रहा है। अब कंडक्टिविटी सेल के अंदर जा रहा है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे अंदर हमने आयनिक सॉल्यूशन को फिल कर रखा है, आयनिक सॉल्यूशन को फिल कर रखा है, ठीक है। तो ये जो वायर्स से हमारी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, जो लगी हुई हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये प्लेटिनाइज्ड होती हैं, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं। ओके। ये प्लेटिनम की बनी हुई हुई होती हैं, इन पे प्लेटिनम की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, यहाँ से इनको इलेक्ट्रिक मिल रही है तो ये क्या करेंगे, ये इस सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके अंदर प्रेजेंट आयंस मोबिलाइज होना स्टार्ट होंगे। अब वो जब मोबिलाइज होंगे तो मूव किधर को करेंगे, अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ये जो हमारे आयंस होंगे, ये जो मूव करके प्लेट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसी टेंडेंसी को, इनकी जो ये मूव करने की टेंडेंसी होती है, इसी टेंडेंसी को यानी कि इसी कंडक्टेंस को, क्योंकि वो मूव किसके कारण करेंगे, वो कंडक्टेंस के कारण ही मूव करेंगे। उनकी जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी वो उतना ज़्यादा मोबिलाइज होंगे। ओके। तो वो जो उनकी मोबिलाइजेशन की टेंडेंसी होती है उसी को हमारा ये गैल्वेनोमीटर एज अ वैल्यू शो करता है, एज अ वैल्यू शो करता है। अब ये जो वैल्यू आती है ये क्या होती है, ये जनरली जो वैल्यू हमको मिलती है ये मिलती है कंडक्टेंस की। अब कंडक्टेंस की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी ओम इनवर्स। ओके। ये हमको मिलती है कंडक्टेंस। तो अल्टीमेटली यूं कहा जाए कि जो हमारी कंडक्टिविटी सेल है, ये यूज किस लिए की जाती है, किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। हालांकि आपको पता है बट मैंने रिवाइज कर दिया है इसलिए कि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाए, ठीक है। तो ये एक जनरल टाइप है हमारी कंडक्टिविटी सेल का, इससे ज़्यादा और कंडक्टिविटी सेल में कुछ नहीं होता है। क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो हमारे कनेक्टिंग वायर्स होते हैं एंड टू प्लेट्स होती हैं, एक कंडक्टिविटी सेल होती है जिसके अंदर हम लोग आयनिक सॉल्यूशन को फिल करते हैं, और ये जो कंडक्टिविटी सेल होती है इसकी जो वॉल बनी हुई होती है वो ऐसे ग्लास से बनी हुई होती है जो हीट रेजिस्टेंस होती है। ओके। तो ये जनरल प्रिंसिपल आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। ओके। ये जनरल प्रिंसिपल आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, आपको कहीं भी ऐसा कोई सेल नहीं मिलेगी। देखो क्या होता है कि जब भी कोई नई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ों को भी यूटिलाइज किया जाता है। तो जो कंडक्टिविटी सेल का बेस है वो यहीं से निकला हुआ है। ओके, वो यहीं से निकला हुआ। वैसे तो कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कंडक्टिविटी सेल्स अवेलेबल होती हैं, बट आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ कॉमन टाइप्स की कंडक्टिविटी सेल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने इमेज में ले रखा है 3 टाइप्स की कंडक्टिविटी सेल्स को, जैसे कि टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। अब तीनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है, बस होता क्या है कि तीनों की जो बनावट है उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस में यूटिलाइज किया जाता है। बाकी जो इनके पीछे प्रिंसिपल लगा हुआ है वो वही लगा हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया था कंडक्टिविटी सेल के लिए। ओके। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ए की बात करें तो टाइप ए जो हमारी कंडक्टिविटी सेल होती है ये जनरली उन आयनिक सॉल्यूशंस के लिए यूटिलाइज की जाती है जिनकी कंडक्टेंस बहुत ही लो होती है। ओके। एंड जो टाइप बी है ये उन आयनिक सॉल्यूशंस के लिए यूटिलाइज की जाती है जिनमें जो हमारा उन रिएक्शंस में यूटिलाइज किया जाता है जिनमें हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। सपोज दैट कि कोई हमने क्या किया, NaCl और AgNO3 के बीच में हमने रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो जो इस तरीके की रिएक्शंस के बीच में हमको कंडक्टिविटी मेजर करनी होगी तो उसमें हम लोग इस तरीके की कंडक्टिविटी सेल को यूटिलाइज करेंगे। होता क्या जनरली, ये वाली जो हमारी कंडक्टिविटी सेल होती है टाइप ए, ये एक वाइड माउथ वाली बॉटल होती है जिसके ऊपर एक सिंपल सा कॉर्क लगा हुआ होता है और कॉर्क के थ्रू ही ग्लास लिड्स हमारी सॉल्यूशन में डिप्ट होती हैं। ओके। एंड ये जो ग्लास लिड्स होती हैं, ग्लास लिड्स के एंड पे क्या लगा हुआ होता है, हमारे इलेक्ट्रोड्स के पॉइंट्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक वायर से। और वायर किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो होता है प्लेटिनम का। तो सेम वही थिंग यहाँ पे भी होती है टाइप बी में। हमारी जो
वायर्स होते हैं ये हमारे प्लेटिनम के ही बने होते हैं जैसे इसके। एंड जो इसकी लिड्स होती हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो लिड्स होती हैं वो आगे जा कर के perspex होती हैं, थोड़ा सा मुड़ी हुई होती हैं। एंड लिड्स के बीच में एक स्टीरर लगा हुआ होता है। ओके, अब ये स्टीरर इसलिए लगा हुआ होता है कि जो ये NaCl और AgNO3 के कारण जो हमारा प्रेसिपिटेट बने, वो प्रेसिपिटेट इन प्लेट्स के बिटवीन में कहीं पे डिपॉजिट ना हो। ओके, कहीं पे डिपॉजिट ना हो, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन रहे वो क्लियर रहे, जिससे कि हमारे आयंस जो हों वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए हमारे इलेक्ट्रोड्स पे। ओके, तो इसका जो माउथ होता है वो टाइटली क्लोज्ड होता है, हालांकि जो इसका माउथ होता है वो टाइटली क्लोज्ड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का रोल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टीरर की टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो अगर हम लोग टाइप सी की बात करें, तो टाइप सी जनरली उन टाइप्स के आयनिक सॉल्यूशंस को यूटिलाइज किया जाता है जिनमें प्रेजेंट आयंस पोलराइजेशन की रिएक्शन को शो करते हों, जो ये प्लेट्स के कारण पोलराइज्ड हो जा रहे हों। ओके, तो इनकी जो प्लेट्स होती हैं इनमें खास बात ये होती है कि सभी में जो प्लेट्स लगी होती हैं वो तो प्लेटिनम की ही लगी हुई होती हैं, बट इनमें जो प्लेटिनम की प्लेट्स लगी होती है वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होती हैं। अब वो जब प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड कर दी जाती हैं तो हमारे आयंस क्या होते हैं, वो पोलराइज्ड नहीं हो पाते हैं। और जब पोलराइज्ड नहीं हो पाते हैं तो वो ईजिली उस प्लेट पे एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ओके, सो एक तो ये हमारा प्लेट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दूसरा एक और चीज़ डिफरेंट होती है इसमें, ये जो वायर लगे हुए होते हैं हमारे, ओके, ये जो वायर लगे हुए होते हैं हमारे, ये इसमें कॉपर के लगे हुए होते हैं। ओके, तो ये तीन टाइप्स की हमारी कंडक्टिविटी सेल्स हैं जिनको जनरली हम लोग कंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंडक्टिविटी सेल्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस लेक्चर का एंड है। एंड जो अगला लेक्चर हमारा आने वाला है वो पोटेंशियोमेट्री पे आने वाला है। ओके, सो अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं उनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कंडक्टोमेट्री फिनिश हो चुका है, अब नया टॉपिक कल से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ पोटेंशियोमेट्री। ओके, सो हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई झील के साथ में। तब तक आप सब लोग सारी वीडियोस को देखते रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए।